हेलो एवरीवन, सो दिस इज सतवीर और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इन सभी को रेशनलाइज करना है। तो चलिए हम एक एक करके सभी को रेशनलाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/√7। तो इसे हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/√7 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, √7 है। तो √7 को क्या करेंगे, हम ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, ये 1 × √7 क्या होगा हमारा, √7 हो जाएगा। और √7 × √7 क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो √7 × √7 7 कैसे आया, यहाँ पे समझ लो जिसको पता नहीं है। देखो ये √7 × √7, यहाँ पे देखो इसका कुछ पावर नहीं है, मतलब 1 है, इसका भी कुछ पावर नहीं है, 1 है। तो देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाता है। बेस सेम होने से एक बार लिखते हैं और पावर को क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, 1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, √7 का पावर 2। और √7 का पावर 2 होने से क्या होगा, इस स्क्वायर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ 7। तो ये आ गया √7/7। तो ये रेशनलाइज हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, ये दे रखा है हमें 1/√7 - √6। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे तो कोई भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन में नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, हमारा सब्सट्रैक्शन में है। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखो ये 1/√7 - √6 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर भी और इधर भी, जैसे हमने यहाँ पे इधर भी किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे। देखो यहाँ √7 - √6 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे √7। अब आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, माइनस में है। तो जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम प्लस दे देंगे, क्या दे देंगे, प्लस। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, रूट क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। फिर डिवाइड्स बाई √7 + √6, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखो माइनस होगा, ठीक है, तो इधर भी प्लस और इधर भी प्लस। तो अगर यहाँ पे अगर प्लस होता तो क्या करते हैं, हाँ अगर यहाँ पे प्लस होता है तो हम इधर भी माइनस देते, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a - b और a + b। a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा a² - b²। तो यहाँ पे देखो ये a की तरह दिख रहा है, ये b की तरह दिख रहा है, और ये भी a की तरह और ये b की तरह। देखो a - b। तो क्या होगा फॉर्मूला, a² - b²। दैट मीन्स हम इन दोनों को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लिखो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब देखो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वही आएगा, √7 + √6 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये √7 है, √7 + √6 और डिवाइड्स बाई, देखो √7 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 - √6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 6। ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे √7 + √6, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, √7 + √6 और डिवाइड्स बाई क्या आ जाएगा हमारा, 7 - 6 कितना हो जाएगा, 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √7 + √6। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये 1/√7 - √6 को भी हमने रेशनलाइज कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1 डिवाइड्स बाई √5 + √2, ठीक है। तो देखो इसे कैसे हम रेशनलाइज करेंगे, सॉल्यूशन,
हम क्या करेंगे, इससे पहले लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा 1/√5 प्लस √2। ठीक है, उसके बाद क्या करना था, यहाँ पे प्लस है तो हमें √5 यहाँ पे क्या देना है माइनस √2 डिवाइड्स बाई क्या करना है हमें मल्टीप्लाई, फिर से यही चीज़ √5 माइनस √2। याद रहे यहाँ प्लस होगा तो इधर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखो हमारे पास क्या था, यहाँ पे माइनस था तो हमने प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करा था। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ। देखो ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये देखो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ओपन कर लेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, दैट मीन्स √5 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा हमारा माइनस का √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 के साथ इस पूरा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये सेम ही नंबर रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा √5 माइनस √2। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये √5 का रूट, ये क्या हो जाएगा हमारा √5 माइनस ये क्या हो जाएगा √2, और डिवाइड्स बाई क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5, और √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, √5 माइनस √2 डिवाइड्स बाई 3। तो ये हमारा रेशनलाइज हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 डिवाइड्स बाई √7 माइनस 2। तो यहाँ पे देखो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, सेमी प्रोसेस करना है। ये √7 माइनस √2 को लिख दिया हमने। अब देखा हमने यहाँ पे माइनस है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटू देंगे, यहाँ लिखेंगे √7 प्लस √2, माइनस है तो प्लस, और 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे क्या है √7 माइनस 2 है, तो फिर यहाँ पे देखो फिर से क्या हो जाएगा √7 प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो ये a माइनस बी की तरह दिख रहा है, और ये देखो a प्लस बी की तरह दिख रहा है। तो देखो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे ओपन कर लो उसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 के साथ इस पूरा को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वही नंबर से आएगा, तो √7 प्लस 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये √7 प्लस क्या हो जाएगा 2, और √7 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 माइनस, और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा √7 प्लस 2 डिवाइड्स बाई 7 माइनस 4 3। तो ये भी हमारा रेशनलाइज हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, ये 13 डिवाइड्स बाई √5। तो इसे कैसे रेशनलाइज करेंगे, देखो 13 डिवाइड्स बाई क्या है हमारा √5। तो देखो ये √5 है इधर, देखो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 के तरह है सेम एग्जैक्ट। तो √5 है तो क्या करेंगे, सिंपली √5 डिवाइड्स बाई √5 कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे √5 और डिनोमिनेटर में भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे √5। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 इंटू √5 क्या हो जाएगा हमारा 13 √5 हो जाएगा, और 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो ये भी हमारा रेशनलाइज हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है 6 प्लस √5। ठीक है, 6 प्लस √5। अब देखो 6 प्लस √5 डिवाइड्स बाई क्या है हमारे पास 6 माइनस √5। तो देखो इसे कैसे करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही सिंपल करना है। हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 6 प्लस √5 डिवाइड्स बाई क्या करेंगे 6 माइनस √5, यही है। अब देखो यहाँ माइनस है तो हम क्या देंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 प्लस क्या हो जाएगा √5 डिवाइड्स बाई 6 प्लस √5। ठीक है,
अब देखो क्या करना है, ये देखो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, a माइनस बी, और ये देखो a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस बी होने से क्या हो जाता है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस √5, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा इंटू 6 प्लस √5। अब देखो कैसे करेंगे, ये देखो ये 6 प्लस √5 है और ये भी 6 प्लस √5 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे थोड़ा देख लो, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे a का पावर 2 है और इंटू a का पावर 2 है, तो हम क्या करते हैं, बेस सेम होने से एक बार लिखते हैं और पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो a का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे भी देखो ये 6 प्लस √5 सेम है और 6 प्लस √5 सेम है, तो इसका पावर भी कुछ नहीं 1, इसका पावर भी कुछ नहीं 1, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इस तरीक़ा से हो जाएगा 6 प्लस √5 का पावर क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1। दैट मीन्स क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे पावर इसका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 36 माइनस √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम इसे इरेज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, ये देखो 6 प्लस √5 का होल स्क्वायर। अब देखो 6 प्लस √5 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखो यहाँ पे कैसे हम देखेंगे, जैसे देखो इसे किस फॉर्मूला में ओपन करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो ये a है, ये क्या है हमारा a है, और ये क्या है b है। तो देखो a का स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास b क्या है √5 है, तो हम क्या करेंगे फिर फॉर्मूला में प्लस है प्लस, फिर 2, फिर इंटू क्या करेंगे a में क्या है हमारा 6, फिर b क्या है हमारे पास √5 तो इंटू √5, फिर क्या करेंगे प्लस b का होल स्क्वायर, b √5 था तो √5 का क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये 36 माइनस 5 है, तो 36 माइनस 5 क्या आ जाएगा हमारा 31। क्लियर। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 31, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, प्लस है 2 6 जा 12, तो 12 √5, ये क्या आ जाएगा 12 √5, फिर आएगा प्लस √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 36 है और ये 5 है, तो नंबर को ऐड कर दो, तो 36 प्लस 5 प्लस 12 √5 डिवाइड्स बाय कितना हो जाएगा 31। अब देखो 36 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 प्लस ये 12 √5 डिवाइड्स बाय क्या हो जाएगा 31। तो ये भी हमारा रेशनलाइज हो गया। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 प्लस √3 डिवाइड्स बाई 3 प्लस √6। ठीक है, अब देखो इसे हम कैसे करेंगे, ये लिखेंगे हम 5 प्लस √3 डिवाइड्स बाई 3 प्लस √6। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 3 माइनस √6 डिवाइड्स बाई 3 माइनस √6। देखो याद रखना यहाँ प्लस होगा तो हम माइनस माइनस दे के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है। और देखो a प्लस बी और a माइनस बी किस फॉर्म में होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे किस फॉर्म में एक्सपांड कर लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारा b की जगह पे क्या है √6, तो √6 का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इसको देखो, ये क्या है हमारे पास 5 प्लस √3 है। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास 3 माइनस √6 है। ठीक है, अब देखो इसे कैसे करेंगे, ये 5 जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ये 5 इंटू 3 होगा, देखो प्लस 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 हो गया, तो 5 इंटू 3। अब देखो 5 के आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस, और देखो माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5 इंटू √6। ठीक है,
इसको हमने क्या करा, इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करा और इसके साथ मल्टीप्लाई करा। क्लियर। अब देखो, अब 3 को हम क्या करेंगे, 3 को √3 को इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और √3 को √6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो √3 के आगे साइन क्या है, प्लस, और 3 के आगे भी साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस। तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस, लिखेंगे प्लस। तो क्या लिखेंगे उसके बाद, √3 इंटू हम क्या लिखेंगे, √3 इंटू 3। ठीक है। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, √3 इंटू क्या हो जाएगा, √6, √3 इंटू √6। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, माइनस √6 का स्क्वायर 6। ठीक है। अब हम इधर देखते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, फिर क्या है माइनस, ये क्या है 5√6, तो माइनस का 5√6 हो गया। फिर देखो प्लस है, √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3√3। फिर देखो माइनस है, √3 इंटू √6, तो देखो 3 6 जा 18, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास माइनस का √18। क्लियर है। ठीक है। अब देखो डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा, 9 माइनस 3। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो 15 है और माइनस 5√6 प्लस 3√3 माइनस √18। तो यहाँ पे कोई भी ना ही ऐड हो रहा है ना ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमारा आंसर जो है यहीं तक खत्म हो गया। ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अभी हम। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, 8 हमें यहाँ दे रखा है। ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 2√3 माइनस 3√2 डिवाइड्स बाई क्या करेंगे, 3√2 प्लस 2√3। अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा हमारा 3√2 माइनस, यहाँ देखो प्लस है तो इधर क्या करेंगे माइनस, फिर क्या हो जाएगा 2√3 डिवाइड्स बाई 3√2 माइनस 2√3। क्लियर है। अब देखो ये किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है हमें a प्लस बी और इधर a माइनस बी। क्लियर है। तो देखो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो इसे हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ये क्या है हमारे पास, a माइनस बी है और ये भी देखो a माइनस बी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे a माइनस बी नहीं है, देखो ये 2√3 है और यहाँ पे 3√2 है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो हम इसे क्या करेंगे, 2√3 माइनस 3√2 ब्रैकेट देंगे, इंटू देंगे, फिर ये क्या हो जाएगा 3√2 माइनस 2√3। ठीक है। अब देखो ये कुछ इस टाइप का सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है, तो हमें इस टाइप में हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो चलो हम इसे एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो 2√3 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 2√3 है, ठीक है, और इसके आगे भी क्या साइन है, प्लस, और इसके आगे भी साइन क्या है, प्लस। तो 2√3 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 3√2। अब देखो इसके आगे साइन क्या है, प्लस, और इसके आगे साइन क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, और ये क्या है हमारे पास 2√3 और इंटू क्या हो जाएगा हमारा 2√3। क्लियर है। अब देखो ये क्या है, माइनस का 3√2 है और ये देखो प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3√2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 3√2। क्लियर है। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ क्या है 3√2 है और यहाँ पे क्या है 2√3 है। तो ये क्या हो जाएगा 3√2 इंटू 3√2 इंटू 2√3, यहाँ पे हो जाएगा 2√3। क्लियर। अब देखो अब हम नीचे को एक्सप्रेस करते हैं। ये देखो ये क्या होगा 3√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं
3√2 का स्क्वायर, तो देखो 3√2 इंटू क्या हो जाएगा 3√2, यही होगा इसका स्क्वायर। जैसे अगर हम 2 का स्क्वायर देखते हैं तो क्या हो जाता है 2 इंटू 2, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3√2 इंटू 3√2। अब देखो 3 3 जा कितना 3 3 जा 9, और ये क्या हो जाएगा √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा हमारा 2, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा हमारा 18। क्लियर है, तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा हमारा 18। ठीक है, फिर क्या है माइनस, अब देखो 2√3 है, तो देखो इसको भी सिंपली उसी तरीक़ा से कर लेते हैं। ये क्या है 2√3 है, तो देखो 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 इंटू 2√3। ठीक है, अब देखो ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और √3 क्या हो जाएगा मतलब √3 इंटू √3, ये क्या हो जाएगा 3, और ये क्या है 4, तो 4 3 जा कितना होता है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 माइनस 12। क्लियर, अब देखो इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसे सॉल्व करने के लिए इसे इरेज करना पड़ेगा। ये है आपका a² माइनस b²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, ये देखो ये क्या है 2√3 और 3√2। देखो 2 3 जा 6, और √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा हमारा √6। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो देंगे माइनस। अब देखो 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, देखो √3 इंटू √3 क्या होगा 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 3 हो गया। ठीक है, फिर देखो माइनस है माइनस, फिर देखो 3 3 जा 9 इंटू √2 2। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो प्लस 3 और 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6, फिर क्या है √2 इंटू √3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 इंटू √3 √6। क्लियर, अब देखो 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारा 6। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या है हमारा 6√6 है, और ये भी देखो 6√6 है, और ये प्लस का 6√6 है, तो कितना √6 हो जाएगा हमारा, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं 6√6 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 6√6। ठीक है, फिर देखो ये क्या हो जाएगा माइनस का 12 और माइनस का 18, माइनस का क्या हो जाएगा 4 3 जा 12। ठीक है, और माइनस 9 2 जा 18, डिवाइड्स बाई क्या हो जाएगा हमारा 6। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो -12 और -18, देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 18 और 12 कितना हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, ये माइनस का 30। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये 6√6 है और 6√6 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12√6 हो जाएगा। समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट होगा, यहाँ पे देखो जैसे ये 6√6 है और 6√6 है, तो यहाँ पे हमने पकड़ी 6 मैंगोज और ये प्लस 6 मैंगोज, √6 को हमने क्या कर लिया मैंगोज पकड़ लिया। देखो 6 मैंगोज प्लस 6 मैंगोज कितना 12 मैंगोज होगा, और मैंगोज की जगह हमने √6 को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा आंसर है यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा रेशनलाइज हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे और आप इसको ये कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इसको और सिंपल कर सकते हो, जैसे यहाँ से इन दोनों से 6 कॉमन लेके देखो, अगर इन दोनों से 6 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2√6 बच जाएगा, और यहाँ पे -5 और डिवाइड्स बाई क्या होगा हमारे पास 6। तो देखो यहाँ √6 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 2√6 - 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने कॉमन कैसे ले लिया 6, इसको भी अगर हम दिखाना चाहते हैं तो देख लो यहाँ पे ये क्या है 12√6 है -6 है, तो हमने क्या करा 12√6 को हमने लिखा 2 × 6√6। ठीक है, और यहाँ पे देखो 30 है, तो 30 को हमने क्या लिखा 30 को हमने 5 6 जा 30 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम इसको यहाँ पे इस तरीक़े से लिख देते हैं, ये 2 और यहाँ पे 6 कर देते हैं। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, इन दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है 6, तो हमने 6 को बाहर ले लिया। अब देखो 12√6 के जगह पे हमने क्या ले लिया 6 ले लिया, तो बचा क्या है हमारा 2√6, तो 2√6 दे दिया इसकी जगह पे। फिर देखो माइनस है तो माइनस दे दिया, 30 में से हमने क्या ले लिया था 6 ले लिया था, बचा क्या है 5, तो 5 लिख दो।
अब देखो 6 कैंसिल हो गया, बचा ये हमारा, तो ये हमारा रेशनलाइज हो गया। ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा सबसे टफ है। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस ज़्यादा ये टफ नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा रूट ए प्लस एक्स माइनस क्या है, रूट ए माइनस एक्स डिवाइड्स बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, यही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, इसमें इधर भी मल्टीप्लाई करना है और मतलब हमको क्या करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो चलो कर देते हैं। देखो ये क्या है, प्लस का है, तो देंगे हम यहाँ माइनस और मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अंडर रूट ए प्लस एक्स और ये क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स डिवाइड्स बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, सिमिलरली यही लिखेंगे हम अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स। क्लियर यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे ये पूरा जो है ना हमारा, ये पूरा जो है ये ए बिहेव्स करेगा और ये पूरा जो है बी, सिमिलरली ये ए और ये बी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हमें ओपन करना पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो चलो कर लेते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रहे कि ये पूरा क्या है, ए है, ये पूरा क्या है, बी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो ये ए प्लस अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स, और यहाँ पे देखो अंडर रूट ए प्लस एक्स और माइनस क्या है हमारे पास, अंडर रूट ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो ये पूरा जो है ये ए माइनस बी और ये क्या है हमारे पास, ए माइनस बी की तरह दिख रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ये देखो ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। अगर हम इसे देखें ये ए बी, तो अगर हम इस तरीक़े से लिखें ए माइनस बी और ये भी क्या है हमारे पास, ए माइनस बी। ठीक है, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, देखो ये ए माइनस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो इसका पावर कुछ नहीं है, 1 1 है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेस तो सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, बेस सेम होने से क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं और पावर 1 + 1 हो जाता है। दैट मीन्स ए माइनस बी का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो हम इसको क्या इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, अंडर रूट ए प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ए माइनस एक्स। देखो ए की जगह क्या है, अंडर रूट ए प्लस एक्स है, तो हमने अंडर रूट ए प्लस एक्स लिख दिया। फिर देखो बी की जगह क्या है, अंडर रूट ए माइनस एक्स, अंडर रूट ए माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दो। होल का क्या हो गया हमारा, स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ये देखो ये पूरा क्या था हमारा, ए था और ये क्या था हमारा, बी था। दैट मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ये हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इस फॉर्म में स्प्लिट करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारा क्या होगा, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, ए प्लस एक्स माइनस इधर क्या बनेगा, ए माइनस एक्स। अब देखो किसी को डाउट होगा कि देखो ये अंडर रूट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर करेगा तो ए प्लस एक्स कैसे आ गया और यहाँ ए माइनस एक्स कैसे आ गया। तो देखो यहाँ पे जैसे कि हम लोग रूट 7 का स्क्वायर करते थे तो क्या आता था हमारा 7, जैसे रूट 2 का स्क्वायर करते थे तो क्या आता था 2। उसी तरीक़े से अंडर रूट ए प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एक्स, और अंडर रूट ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस में है। ठीक है, नहीं तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका हमें स्क्वायर करना है तो करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ए का होल स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स ए पूरा है, ये अंडर रूट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर
फिर देखो क्या है फॉर्मूला, माइनस, तो माइनस देंगे। फिर क्या है फॉर्मूला में 2, फिर क्या है यहाँ पे इनटू, फिर ए पूरा है ये तो लिखेंगे √a + x, ठीक है। फिर लिखेंगे इनटू बी है तो बी की जगह पे क्या है ये है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे √a - x, ठीक है। और यहाँ पे ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखो फिर क्या करना है, प्लस का हमें b का स्क्वायर करना है, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा √a - x का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये हो गया हमारा √a + x का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे √a + x का होल स्क्वायर क्या था, a + x, तो हम भी यहाँ पे क्या लिख देंगे a + x, ठीक है। अब देखो माइनस है, माइनस, ठीक है। अब देखो ये दोनों के ऊपर क्या है, रूट है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 × √a + x और a - x। जैसे हम इन दोनों को देखो, यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, जैसे देखो ये क्या है हमारा, अगर हमारा इस तरीक़ा से रहता था जैसे √2 × सपोज √3, तो हम क्या करते थे, रूट को लिखते थे, उसके बाद 2 × 3 कर देते थे। दैट मीन्स ये क्या हो जाता था 6, 2 3 = 6, तो √6 डायरेक्ट लिख देते थे। यहाँ पे भी हमने वही करा है। देखो हमने क्या करा, रूट लिया और देखो ये दोनों के ऊपर रूट था, इस वजह से हमने एक रूट दिया और दोनों को एक ही रूट के अंदर में डाल दिया, तो ये a + x हो गया और ये a - x हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, प्लस का, देखो ये √a - x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a - x आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, a + x - a - x। देखो ये तो हमारा a + x है और ये देखो ये माइनस, और देखो ये क्या है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, तो ये देखो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और देखो माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, तो माइनस प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा x। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, प्लस का a है और ये क्या है माइनस का a है, तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये देखो ये माइनस का x है और ये देखो ये क्या है हमारे पास x, प्लस का x है, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया। अब देखो हम यहाँ पे करते हैं क्या हो जाएगा, उसके बाद देखो हमारे पास क्या बचा है, a - 2 रूट। अब देखो ये 2 रूट है, a + b और a - b, ये किस फॉर्म में दिख रहा है हमें, ये अंडर रूट के जगह अंदर में क्या दिख रहा है हमें, a + b और a - b के फॉर्म में दिख रहा है आपको, ठीक है। और देखो a + b और a - b क्या होता है, a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। दैट मीन्स ये जो है हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा a² - b²। यहाँ तक क्लियर है। देखो a + b और a - b, a + b a - b क्या होगा हमारे पास, a² - b², तो ये क्या हो जाएगा हमारा a² - b²। क्लियर है। अब देखो प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास a, तो प्लस क्या है हमारे पास a, डिवाइड्स बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखो क्या बचा है x और x बचा है, तो x + x, यहाँ क्या हो जाएगा x + x। अब देखो ये प्लस का a है और ये भी क्या है प्लस का a है, तो हम इसको क्या बोल देंगे a + a - 2 रूट a² - x², ठीक है, डिवाइड्स बाई क्या हो जाएगा हमारा x + x क्या हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ x। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, a + a क्या हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ a - 2 √ a² - x², ठीक है, a² - x²। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड्स में क्या है ट्वाइस ऑफ x है। अब हम क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेंगे। तो चलो कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या a माइनस, और ये क्या है हमारे पास √ a² - x², ठीक है। और यहाँ क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में ट्वाइस ऑफ x है। अब देखो ये क्या होगा 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और बचा क्या हमारे पास, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है हमारे पास a - √a² - x² डिवाइड्स बाई x, ठीक है। तो हमारा रेशनलाइज करके ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में क्वेश्चन नंबर 6 को लेके।